Now, sundials, water clocks, sand clocks are some example of such devices. हमने sand clock डिस्कस किया. sand clock के अलावा water clock भी हुआ करता था और sundials भी हुआ करते थे. जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर है, तो बेसिकली जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर एक बिल्डिंग नुमा बनाया गया है और वो बिल्डिंग किस लिए बनी है? बहुत बड़ी इमारत नहीं है. ओके, एक नॉमिनल सी एक एवरेज हाइटेड इमारत है. बेसिकली इस इमारत को यूज किया जाता था पहले के टाइम पर, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर, टाइम पता करने के लिए कि दिन के समय में क्या कौन सा पहर है. हम टाइम की बात करते हैं दोपहर. ओके, सुबह है, दोपहर है, शाम है. तो ऐसे पहले के लोग पहर के फॉर्म में टाइम्स को जानते थे. दिन का दूसरा पहर चल रहा है, दिन का तीसरा पहर चल रहा है, दिन का चौथा पहर चल रहा है. ये कैसे पता करते थे? ये जो सन की पोजीशन है उसके थ्रू पता कर पाते थे. देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ होल्स बने हुए हैं, कुछ कटिंग्स हैं यहाँ पर. ठीक है, ये हॉलो प्लेस है. ठीक है, तो जब यहां से सूरज की किरणें पास हुआ करती रही होंगी तो इनका जो शैडो बनता होगा, मे बी उसके थ्रू ये टाइम का पता लगाते होंगे. ओके, वैसे ही वाटर क्लॉक है. वाटर क्लॉक के अंदर भी एक ऐसा, पहले तो एक रिंग जैसा, एक डिस्क जैसा था जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता था और उसमें एक और छोटू डिस्क होता था और उसके अंदर एक होल होता था. ठीक है, ये है वाटर क्लॉक. वाटर क्लॉक से भी लोग टाइम का पता लगाया करते थे पहले के जमाने में. ओके, और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इन सारे डिवाइसेस के अलग अलग डिजाइन्स डेवलप किए गए थे. ओके, जरूरी नहीं है कि सैंड क्लॉक मतलब हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड सैंड क्लॉक ऐसा ही रहा होगा. मे बी किसी वर्ल्ड के किसी और पार्ट में इसका डिजाइन कुछ और रहा होगा, बट वो रहा सैंड क्लॉक ही होगा. ओके, तो डिजाइन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रीजन्स में, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप किए गए थे. ओके, देखो यहाँ पे ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा. ये जंतर मंतर, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, ये सारे कुछ एंशियंट टाइम के टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. Okay, now there is an interesting about a story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ये पेंडुलम जो टाइम लेती है वो फिक्स्ड है. ओके, ये जो पूरा यहां से शुरू हुई, यहां गई, यहां को गई, वापस इसी जगह आ गई, तो ये जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम है वो कांस्टेंट है. और ये बताया किसने था इसके बारे में? गैलीलियो गैलीली ने बताया था इसके बारे में. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली. आप सबने सुना होगा इनके बारे में. देखो, इन्होंने क्या किया, कब इन्होंने नोटिस किया कि ये जो पेंडुलम क्लॉक है वो पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म मोशन शो करती है, यूनिफॉर्म टाइम या फिर कांस्टेंट टाइम को फॉलो करती है. देखो, एक बार वो चर्च में बैठे हुए थे. चर्च में बैठे बैठे उन्होंने एक लैंप को नोटिस किया जो कि सीलिंग से सस्पेंडेड था, यानी कि सीलिंग में अटैच्ड था ये लैंप. ओके, और उस लैंप में एक चेन लगा हुआ था जो स्लोली मूव कर रहा था फ्रॉम वन साइड टू द अदर. Okay, he was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation. देखो, अब because he was a scientist, तो उन्होंने धीरे धीरे मतलब कुछ ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जब नोटिस करना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके हाथ की पल्स थी, जितने टाइम उनकी पल्स चल रही थी, उनका जो पल्स बीट हो रहा था, उतने ही टाइम ये जो चेन लगा हुआ था सीलिंग लैंप में वो मूव कर रहा था. ओके, बार बार इन्होंने मेजर किया, हर बार उनको यही एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा था कि जो चेन का मोशन है वो उनकी पल्स रेट के मोशन के बिल्कुल इक्वल है. ओके, तो वहां से उन्होंने ये पता लगाया कि पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. लेंथ जो है, अगर तीन अलग अलग पेंडुलम क्लॉक्स में सेम लेंथ का पेंडुलम लगा है तो तीनों ही पेंडुलम क्लॉक्स का जो बॉब है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लेगा. ओके, दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक. यहीं से उन्हें समझ में आया पेंडुलम क्लॉक डेवलप करने का. और पेंडुलम क्लॉक का जो डेवलपमेंट था, गैलीलियो के ये जो चेन वाला ऑब्जर्वेशन था, वहां से ही
इसकी डिस्कवरी शुरू हुई, इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। आज के टाइम पर हम जो ये रिस्ट वॉचेस यूज करते हैं, वाइंडिंग क्लॉक्स यूज करते हैं, यानी कि दीवार पे लगाने वाली जो घड़ियां होती हैं, वो सब क्या होता है, ये इसी का जो पेंडुलम क्लॉक्स है, इनका रिफाइंड वर्जन है, छोटा वर्जन है। ओके, now, the smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches in 1 second. सबसे छोटा यूनिट क्या है जो टाइम का मेजर किया जा सकता है, जितनी भी वॉचेस अवेलेबल है, वो है 1 सेकेंड। सबसे छोटी यूनिट है टाइम इंटरवल की। ओके, जिसको हम क्लॉक्स के थ्रू, यानी जो डिवाइसेस हमारे पास होती हैं, जो नॉर्मल डिवाइसेस हम यूज करते हैं टाइम मेजर करने के लिए, उससे मेजर किया जा सकता है। हालांकि टाइम की और भी छोटी यूनिट होती है, 1 सेकेंड का भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस होता है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स ऑल्सो आर देयर, बट हम जो देख पाते हैं हमारी घड़ियों में, नॉर्मल जो घड़ियां हम यूज करते हैं, उसमें सबसे छोटी टाइम की यूनिट हम 1 सेकेंड ही देख पाते हैं। ओके, हाउएवर नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल स्मॉलर देन 1 सेकेंड। आज के टाइम पे बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जो 1 सेकेंड से भी छोटे टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम के यूनिट्स को। ओके, सम ऑफ दीज क्लॉक्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का जो 1 मिलियंथ हिस्सा होगा, उसको भी कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं आज के टाइम पे जो मेजर कर सकते हैं। ओके, ऐसे देखो, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स तक की जो टाइम है आज के टाइम पर, वो भी मेजर किया जा सकता है। 1 सेकेंड का माइक्रो सेकेंड हिस्सा या नैनो सेकेंड हिस्सा। ओके, 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड का मतलब 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। ओके, clocks that measure such small time intervals are used for scientific research। अब ये जो डिवाइसेस है जो नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड को मेजर करते हैं, ये हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज नहीं करते। हम डे टू डे इन घड़ियों को नहीं वेयर करते, इन डिवाइसेस को यूज ही नहीं करते एक्चुअली। ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, स्पेस रिसर्च सेंटर्स में यूज किया जाता है, या हर वो जगह जहां पर थोड़े बहुत साइंटिफिक रिसर्च चल रहे होंगे, वहां पर इन डिवाइसेस को यूज किया जाता है। ओके, नाउ the time measuring device used in sports can measure time interval that are 1/10 or 1/100th of a second। जैसे क्रिकेट के केस में होता है, अगर कीपर के पास बॉल कैच हुई अगर, तो वो बैट से लगी थी या नहीं लगी थी। अगर आप क्रिकेट देखते होगे टीवी के ऊपर, तो आपको पता होगा वो हिट करने का जो टाइम होता है उसको मेजर करते हैं। और वो टाइम कैसे दिखाता है, ऐसे छोटे छोटे से लाइंस बनते हैं, राइट, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये हमें क्या बता रहा होता है, सेकंड, 1 सेकंड के अलग अलग फ्रैक्शंस को, 1 सेकंड के अलग अलग हिस्सों को। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स में जो टाइम मेजर करने की डिवाइसेस यूज की जाती हैं, वो इवन 1/100th ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकंड के 100वें हिस्से को भी मेजर करने की खासियत रखता है। ओके,